साथियों नमस्ते, मैं आचार्य राम, वैदिक योगशाला। तो अभी जैसे आपने देखा होगा, मैंने थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी, तो शायद पहली बार आप ऐसा देख रहे होगे। कपालभाति जो क्रिया जो होती है, अब षटक्रम या शोधन क्रियाएं जो होती है योग में, उसमें 6 क्रियाएं जो होती है, उसमें कपालभाति होती है। तो इस कपालभाति को प्राणायाम कहा जा रहा है, लेकिन ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। लेकिन इसी कपालभाति को हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक क्रिया भी हो और ये एक प्राणायाम भी बन जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और ऐसे नए नए प्रयोग जो है किए जाने चाहिए। हमारे ऋषि महर्षियों का यही प्रयास था कि नए नए प्रयोग करते रहो, क्योंकि जो हठयोग के जो ग्रंथ लिखे गए हैं 700, 800 या 1000, 2000 साल पहले लिखे गए हैं। आज का युग जो होता है, उस युग के संदर्भ में ही इस प्रकार की जो है फेरबदल या इस प्रकार के परिवर्तन जो है इन क्रियाओं में होते रहने चाहिए। तो मैंने 4 तरह से इसको करके दिखाया, कपालभाति को 4 तरह से करके दिखाया। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेप जो होता है, उसमें मात्र जैसे आम चारों तरफ आप देखते होगे कपालभाति जो करते हैं, बस लोहार की धोकनी जैसे होती है, ठठेरे बर्तन ठीक करने वाले जो होते हैं, उसकी तरफ स्पीड से बस श्वास को आप बाहर फेंकते जाओ। बस लेने वगैरह कोई ध्यान नहीं है, बस फेंकते जाओ जल्दी जल्दी। और 1 मिनट में आप जो है 70, 80, 100 तक जो स्ट्रोक लगा देते हो। तो ये शुरुआत है, पहला है। यहाँ तक क्या रहेगी, कपालभाति मात्र क्रिया रहेगी। लेकिन उसके बाद हम दूसरे चरण में जब हम प्रवेश करते हैं ना, तो ये प्राणायाम बन जाएगा। यदि 10 मिनट कोई व्यक्ति करता है, 10 मिनट योग का साधक यदि कपालभाति हर रोज करता है ना, तो 2 मिनट इसको दो आप, 2 या 2.5 मिनट दो। ये पहला जो मैंने करके बताया, पहला चरण, पहले चरण को 2 या 2.5 मिनट दे दो आप। फिर 2.5 मिनट जो है अगले दूसरे चरण को देना है। उसमें देखो, आपने देखा भी वो कैसे करते हैं। उसमें सिर्फ आपको जो है श्वास भरना है, श्वास भरना है, यानी आपकी नाक की जो नोक जो होती है उससे 12 अंगुल नीचे तक, यानी महसूस करना है आपको। छाती जो होती है, आपकी चेस्ट जो होती है, उसमें श्वास भरना है आपको। पेट वगैरह ख्याल छोड़ दो, श्वास छाती में भरना है और कुछ पल रुकना है आपको, यानी कुंभक करना है, कुंभक के साथ में करना है उसको। और फिर झटके से श्वास को बाहर फेंक दो। यानी आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी सजगता, अवेयरनेस जो है आपकी चेस्ट, अनाहत चक्र के ऊपर होनी चाहिए। बस श्वास भरा, कुछ देर के लिए कुंभक किया और झटके से बाहर फेंक दो उसको। ये दूसरा चरण हो जाएगा इसका। फिर तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं हम। तीसरे चरण में क्या होता है, श्वास आपने भरा, श्वास आपने भरा और आपका ध्यान कहाँ रहेगा। श्वास जो ये आपने बाहर फेंका तो पेट भीतर की तरफ खिसक जाएगा आपका, और उसको रोको, यानी बाह्य कुंभक। तीसरा चरण, तीसरा स्टेप जो होता है उसमें बाह्य कुंभक है। श्वास आपने बाहर फेंका, बाहर ही रोको उसको कुछ पल के लिए, और फिर श्वास गहरा भरा और बाहर फेंक दिया उसको झटके से, और फिर बाहर ही रोक के रखो। और फिर इसके चौथे चरण में प्रवेश करते हैं हम। यानी श्वास भरा आपने, छाती तक श्वास भरो आप, अनाहत चक्र तक, यानी 12 अंगुल तक श्वास प्राण आपके भीतर भरेगा और वो फिर गायब हो जाएगा। कुछ पल रुको, 10, 20, 30 सेकंड जितना रुक सकते हो रुको, कुंभक करो, यानी अभ्यंतर भीतरी कुंभक करो। और फिर जो है श्वास को बाहर फेंक दीजिए झटके से, और फिर पेट भीतर की तरफ जाएगा और फिर बाह्य कुंभक करिए आप। रुकिए 20-30 सेकंड रुकिए। तो ये 4 चरण हो जाएंगे कपालभाति के। पहला चरण कपालभाति को क्रिया कहोगे, और लास्ट वाले अंतिम 3 चरण जो होते हैं उसमें प्राणायाम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये पूरी वैज्ञानिक विधि बन जाएगी। तो आपके शरीर को तो लाभ होगा ही होगा। शरीर की जितनी प्रकार की बीमारियां जो होती है, शरीर में जो व्याधियां जो होती है, सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ में ये प्राणायाम होने से हमें भीतर की तरफ, हमारी भीतर की यात्रा जो होती है उसको करवाने में भी हमारी मदद करेगा। तो करिए इसको इस तरह से। 10 मिनट यदि आप कपालभाति करते हो तो 2.5 मिनट एक चरण को दो आप, और इस तरह करके देखिए आप, तो आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा। तो आप करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं।